नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंग्लिश मेड इजी में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव के बारे में। तो व्हाट आर द हेल्पिंग वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स दैट वी यूज़ इन दीज पैसिव सेंटेंसेस। इनको यूज़ कब करना है, कब नहीं करना है, हाउ टू आइडेंटिफाई, विल डिस्कस एवरीथिंग इन दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन विथ हेल्पिंग वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स। तो अगर हम लोग बात करें हेल्पिंग वर्ब इन प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव एंड फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव, तो इन प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वी यूज इज आर एम। इन पास्ट इंडेफिनिट पैसिव हम लोग यूज करते हैं वॉज एंड वर। एंड इन फ्यूचर इंडेफिनिट वी यूज विल बी। विल अवॉइड अभी यूजिंग सेल बी, फिलहाल विल यूज विल बी। So in present indefinite passive we use is rm, in past indefinite passive we use was were, and in future indefinite passive हम लोग यूज करते हैं will be as helping verbs. Now let's talk about कि main verb कौन सी है. So this is something that is very easy. कोई भी passive क्यों ना हो, if you are making or structuring a passive sentence always use third form of main verb. तो इन तीनों के साथ में हम लोग यूज कर सकते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, ऑल्सो नोन एज पास्ट पार्टिसिपल। जी हाँ, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम लोग पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आई ऑल्सो डिस्कस्ड इन माई प्रीवियस वीडियो दैट पैसिव सेंटेंसेज ऑलवेज बिगिन विद ऑब्जेक्ट। तो इन सेंटेंसेस को हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे? ऑब्जेक्ट्स। एंड देन subject, if you want to mention your subject in the sentence, it goes at the end of the sentence, जो कि यहां पे आएगा। और जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है एक्चुअल में इट इज नोन एज एजेंट। इन पैसिव स्ट्रक्चर्स जो आपका सब्जेक्ट है उसे हम लोग एजेंट बोलते हैं। सो दिस इज हाउ you have to form the structures for present indefinite passive, past indefinite passive and future indefinite passive. So these are affirmative structures. अगर आपको इनके negatives बनाने हैं, simple, always put not after the helping verb and you have negative structures. Let's figure out and let's form negative. अगर आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, इट्स वेरी सिंपल। ऑब्जेक्ट इज आर एम, नॉट थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब बाय प्लस सब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव नेगेटिव, ऑब्जेक्ट वॉज वर, not V3 by plus subject, it is past indefinite passive negative. Now object plus will not be, third form of main verb by plus subject. This is negative passive of future indefinite. So these are negative sentences. Now if you want to structure interrogative first, as I have talked in my other videos, जब भी आप interrogative first sentence का structure ready करते हैं, it always begins with helping verb. Interrogative first का use कब करते हैं? When we want to ask anybody and we expect the answer in either yes or no. हिंदी में sentence को हम लोग क्या से शुरू करते हैं? So if we make interrogative first sentences, interrogative first, this is for present indefinite passive, is rm, object,
third form of main verb by plus subject. This is for past indefinite passive. And the last one is for future indefinite passive. तो अगर आपने नोटिस किया है, यू विल इजीली अंडरस्टैंड द ओनली डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव एंड फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव इज हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब को चेंज करके यू कैन चेंज द पैसिव ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट. सो इट इज़ क्वाइट ईजी टू रिमेंबर, टू मेमोराइज. ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब आप यूज़ करते हैं. नेगेटिव, एज वी डिस्कस्ड, वेन एवर वी फॉर्म नेगेटिव स्ट्रक्चर्स, हमेशा आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट ऐड करना है, और ये आपका सेंटेंस बन गया नेगेटिव. अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब में एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं, इन दैट केस उनके फर्स्ट वर्ड के बीच में नॉट लगा दीजिए. इंटरोगेटिव फर्स्ट ऑलवेज बिगिंस विथ हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, डिपेंड्स ऑन द टेंस. यहाँ पे विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी. सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेकिंग पैसिव सेंटेंसेस. नाउ लेट्स फॉर्म सेंटेंसेस. हमें यूज़ कब करना है भाई पैसिव सेंटेंस? व्हेन वी डू नॉट वांट टू फोकस ऑन सब्जेक्ट एंड वी ओनली फोकस ऑन एक्शंस. सपोज इफ आई राइट अ सेंटेंस, she writes a letter. So this one is in present indefinite. यहाँ पे मेरा फोकस कहाँ पे? सब्जेक्ट पे. आई एम टॉकिंग अबाउट अ गर्ल, she writes a letter. This is present indefinite active. So now if we want to make it or want to change it into passive, we have to begin with object, then helping verb, third form by plus subject. If you want to mention your agent or subject. तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? विल फिगर आउट कि भाई सब्जेक्ट कौन सा है. ये सब्जेक्ट है. दिस इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब. अपनी वर्ब को लेकर जस्ट आस्क व्हाट डज सी राइट, वो क्या लिखती है, एंड द आंसर इज लेटर. तो अगर आपको व्हाट का जवाब मिलता है, इट मीन्स यू हैव ऑब्जेक्ट इन योर सेंटेंस. सो दिस इज आवर ऑब्जेक्ट. अब हम लोग इसको पैसिव में चेंज कर सकते हैं, एंड फॉर दैट वी हैव टू गो विद दिस स्ट्रक्चर. सबसे पहले वी नीड ऑब्जेक्ट. अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट वील यूज इज आर एम. अगर हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है इज, अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल है आर, एंड अगर हम लोग आई को एज एन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं एन. सो लेटर, अ लेटर. सो दिस इज अ सिंगल लेटर, सिंगुलर ऑब्जेक्ट. सो हम लोग इज यूज करेंगे. अ लेटर इज रिटन, third form of main verb. A letter is written. Now if you just keep it this much, तब भी ये सही है. If you don't want to mention your subject, और अगर आप चाहें तो आप by plus subject भी लिख सकते हैं. So letter is written by, this is your subject, but जब ये आपका उधर जाएगा, so it changes to objective case personal pronoun. A letter is written by her. सो दिस इज पैसिव ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट. अब आप इस पैसिव को इजीली पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में चेंज कर सकते हैं. ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट चेंज योर हेल्पिंग वर्ब. अगर मैं इस को वॉज कर दूं, अ लेटर वॉज रिटन बाय हर, सो दिस बिकम्स पैसिव ऑफ पास्ट इंडेफिनिट. एंड सेम अगर मैं इस हेल्पिंग वर्ब को विल भी कर दूं, a letter will be written by her, so it becomes a passive of future indefinite. So this is this simple. आप सिर्फ helping verb को change करके आप अपना present indefinite passive, past indefinite passive and future indefinite passive form कर सकते हैं. If you want to change them into negative sentences, just put not after helping verb. A letter is not written by her. A letter was not written by her. A letter will not be written by her. Now suppose if you want to change these sentences into interrogative first. Now for interrogative first we have to begin our sentence with helping verb. So यहाँ पे हम लोग इस sentence को helping verb से start कर सकते हैं. is के साथ. is a letter
written by her, question mark, don't forget to put question mark. Same structures. Now we can change this sentence into past indefinite passive. Was verb, object, V3, by plus subject. और अगर हम लोग इस सेंटेंस की बात करें, सो वी डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग एक्सेप्ट द हेल्पिंग वर्ब. इस को आप वॉज कर दीजिए एंड इट बिकम्स पास्ट इंडेफिनिट पैसिव. अगेन वी कैन से विल आर लेटर, बी रिटन बाय हर. So this is interrogative first of future indefinite passive. तो इस तरह से आप लोग अपने पैसिव स्ट्रक्चर्स को, सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वहाँ पे ही आपको काम आएंगे. इफ़ यू आर इन क्लास 10th 11th 12th, वहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हैं. हाउ टू चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव. अगर आप एक्टिव के बारे में जानना चाहते हैं, सो आई हैव ऑलरेडी मेड वीडियोज़ अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट. आप उनको जाके देख सकते हैं. एंड इसके पहले एक और पैसिव का वीडियो है, वो भी आप ट्राई करिए. वहाँ पे यू विल गेट टू नो अबाउट द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स ऑफ पैसिव सेंटेंसेस. और दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव. Hope you understood and liked the video. In next video, I'll talk about passive of present continuous, past continuous, present perfect, past perfect and future perfect. So for this video, इतना ही. Thank you so much for watching.